धनु राशि के भाग्याधिपति भगवान सूर्य नारायण, इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर सन 2024 तक। जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आज सूर्य नारायण पर चर्चा होने जा रही है। इनका गोचर एक महीने तक अभी सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण स्थिति पर रहेगा धनु राशि के लिए। देख लीजिए, यदि आपको 2 से 3 सालों को जानना है, शनि देव का गोचर सब कुछ बता देगा। देवगुरु बृहस्पति 1 साल के हाल को बता देते हैं, वैसे ही सूर्य देव पूरे 1 महीने के हाल को बता देंगे कि कैसा जाएगा ये 1 महीना, क्योंकि इनका गोचर 1 महीने का होता है, इनका साइकिल 1 महीने का होता है। इस दरमियान सूर्य एक ऐसे स्थान पर है जहां पर अभी अभी तो ये अपने नीचत्व राशि तुला राशि, अपने शत्रु की राशि को छोड़ करके अभी अपने मित्र की राशि मंगल की राशि पर प्रवेश करेंगे, जहां पर इनको अनुकूलता प्राप्त होगी। और इस सूर्य की अगुवाई करने के लिए, इस सूर्य का सत्कार करने के लिए बुध देव पहले से मौजूद रहेंगे धनु राशि के 12वें घर पर। अब इसके परिणाम स्वरूप जो बात निकल करके आती है, सर्वप्रथम यदि खर्चे हमारे अधिक हैं तो इस समय पर खर्चे पर विराम लगेगा, क्योंकि सूर्य जहां पर उपस्थित होते हैं, जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम, शास्त्र कहता है सर्व पापग्नम, उन पापों का समन करने के लिए ही तो सूर्य भगवान है, अर्थात जो सारे संसार को उजागर करते हैं, यही सूर्यदेव की प्रकाश जब 12वें घर पर होती है, खर्चों पर विराम लगेगी। 12वां घर होता है विदेश संबंधी कार्य आपके इस समय पर सिद्ध हो सकते हैं, वहाँ से कोई प्रकाश आ सकता है, अर्थात वहाँ से कोई काम बनने की संभावना बनती है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं यदि आप, तो सूर्य का गोचर 12वें घर पर है, एक अनुकूल समय है। सूर्य हमारी आत्मा है और 12वां घर मुक्ति का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, इसलिए कोई परेशानी है, उस परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सूर्य का यह गोचर सबसे अधिक प्रभावपूर्ण स्थिति पर रहेगा। आप इस समय पर अत्यधिक आध्यात्मिक हो पाते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था प्रबल हो पाती है, ईश्वर से कृपा प्राप्त कर पाते हैं, आध्यात्मिक साधना और साथ ही साथ ध्यान की प्रतिशत काफ़ी मजबूत हो जाएगी, अर्थात ईश्वर से आप जुड़ पाते हैं। चूंकि 12वां घर चिकित्सालय संबंधी खर्चों का होता है, तो यदि हम उस कारण से परेशान हैं तो सूर्य की प्रकाश अब उस स्थान पर आ रही है 12वें घर पर, अर्थात स्वास्थ्य भी इस समय पर अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देता है। यही नहीं, यही सूर्यदेव आपके जीवन के ये 9वां अधिपति बनते हैं, अर्थात योग कारक ग्रह बनते हैं। हमारा लगन, पंचम और 9वां स्थान हमारे लिए योग कारक स्थान माना गया है। इसके स्वामी जब जा रहे हैं 12वें घर पर, कोई लंबी यात्रा का योग बन सकता है। कहीं आप घूमना चाहते थे अपने परिवार के साथ, या कुछ ऐसा बिजनेस ट्रिप करना चाहते थे, या फिर कोई नौकरी को लेकर के हो, इस समय पर कोई यात्राओं का योग बन सकता है। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है, पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी आ सकती है, क्योंकि 9वां अधिपति द्वादश भाव पर होकर के पिताजी के स्वास्थ्य के लिए कुछ कमी प्रदर्शित करता है। हालांकि जो उपाय बताएंगे आपको, उसको अंत में जरूर कीजिएगा। अब यहीं एक महत्वपूर्ण योग होगा जो सूर्य के पास जो दृष्टि है। एक अकेले ऐसे ग्रह हैं सूर्य के पास जिनके पास 7वीं दृष्टि होती है, और वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। कारण इसका यह है, सूर्य को हम राजा मानते हैं। अब एक राजा के पास जो दृष्टि होगी वो सब प्रजाओं के लिए समान होगी। इस हिसाब से इनकी 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ मरकरी लाइट का फोकस पड़ता है। सूर्य स्वयं अपने आप में एक मरकरी लाइट है, और जहाँ इनकी रोशनी पड़ेगी वो स्थान कभी तिमिर और अंधकार से युक्त नहीं रह पाएगा। 6ठा भाव आपके रोग का है, अर्थात रोग में प्रकाश पड़ना, अर्थात रोग संबंधी प्रॉब्लम जो हमको है उससे हमको मुक्ति मिलने का एक अच्छा सोर्स भगवान सूर्य नारायण है। क्यों कहा जाता है, किसी को यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाए तो कुछ देर के लिए आप सूर्य स्नान कीजिए। इसका मतलब ही होता है निरोगी काया प्राप्त करने के लिए सूर्य से बड़ा कोई साधन नहीं है, सूर्य से बड़ा कोई भगवान नहीं है। 6ठा घर हमारे कर्जे का होता है हम अपने जीवन में कभी गलत डिसीजन के कारण या जीवन में उन्नति के लिए हम कोई ना कोई कर्जा या लोन लेते हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, उस लोन या कर्जे में भी मुक्ति की संभावना बनती हुई नजर आएगी। 6ठा भाव आपके कोर्ट के संबंधी कार्यों का है, तो सूर्य की रोशनी का पड़ना, गवर्नमेंट का पड़ना, अर्थात इस समय पर कोई कोर्ट के संबंधी कार्यों से मुक्ति ही नहीं बल्कि अपने
शत्रुओं पर भी हमको विजय प्राप्त होती है। ये सूर्य का एक शुभ प्रभाव हो गया। क्योंकि छठा भाव हमारे नौकरी का भी होता है और सूर्य स्वयं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल, या फिर अपने जीवन में कोई ऊंचा पोजीशन चाहते हैं तो सूर्य हमको पोजीशन प्रदान करते हैं, एक अनुकूल योग रहेगा। कोई शासन से जुड़ा हुआ या शासनाधिकारी से जुड़ा हुआ कोई परेशानी है तो सूर्य देव उस कार्य को निरंतरता की ओर आगे बढ़ाते हुए आपको वहां से मुक्ति दिला करके एक विजय तिलक आपके माथे तक पहुंचा जाएंगे। ये सूर्य का एक सबसे बड़ा प्रभाव हुआ, अर्थात नौकरी के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए एक नया पोजीशन, नया परमिशन भगवान सूर्यदेव आपको प्रदान करेंगे। देखा जाए तो ये एक गोचर ऐसा होगा जहां पर कोई विशेष परिस्थिति, कोई विशेष कष्ट है, उससे मुक्ति पाने का ये समय होगा, क्योंकि 12वां घर हमारे मुक्ति का है जहां पर सूर्यदेव विराजमान है। अब कैसे इस सूर्य की कृपा को बेहतर बनाया जा सके, ध्यान दीजिएगा। प्रातः काल जल्दी उठना इस सूर्य की कृपा को सबसे अधिक मजबूती से प्राप्त करना होता है। 10 प्रकार के पुरुषार्थों की वृद्धि होती है एक अकेले सूर्य भगवान के कृपा को प्राप्त कर लेने से। चाहे वो शनि हो, मंगल हो, देवगुरु बृहस्पति हो, किसी भी ग्रह के यदि अशुभता को खत्म करना है, कष्ट को दूर करना है, एक अकेले सूर्य भगवान है। क्योंकि इन्हीं सूर्य भगवान को ज्योतिष का स्तंभ माना गया है और इन्हीं की रश्मियों से सभी 9 ग्रह प्रकाशित होते हैं। अर्थात एक सूर्य भगवान की यदि हमने कृपा ले लिया तो समझिए बाकी सभी 9 ग्रहों की कृपा हमको प्राप्त हो गई। भाई जिनके सिर पर राजा का हाथ हो गया तो समझिए बाकी सभी प्रजा या बाकी जो मंत्री या जो सिपाही हैं उनका हमको साथ मिल गया। तो सूर्य की कृपा जरूर लीजिएगा। प्रातःकाल जरूर उठिएगा और उठ करके तांबे के चरु पर भगवान शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण को भी जल अर्पण कीजिएगा। भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है, उनको नमस्कार। 12 आसन बताए गए हैं प्राणायाम के द्वारा, उस आसन को करके भी, उस 12 नमस्कार के सूर्य को करके भी हम अपने जीवन को उन्नति से परिपूर्ण करा सकते हैं। घर में जो हमारे पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका मान सम्मान करना, उनको, उनकी कृपा को प्राप्त करना, उनके साथ संबंध अच्छे रखना, इस सूर्य की महत्ता को कई गुना बढ़ा जाएगा और जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।